नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करते हैं एक्शन रिसर्च के ऊपर। एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक शोध। ये क्रियात्मक शोध वाकई में इसकी कल्पना कहाँ से आई? ये एक्शन रिसर्च के बारे में लोगों को इतनी जानकारी किसने प्रदान की? इस बारे में जब एक्शन रिसर्च की बात होती है तो एक ही नाम सबके जहन में आता है, वो है स्टीफन एम कोरे। स्टीफन एम कोरे साहब ने एक किताब लिखी थी 1953 में। उस किताब का नाम था एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस। इस किताब में उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर स्कूल की जितनी भी गतिविधियां होती हैं, क्रियाविधियां होती हैं, चाहे वो पठन पाठन से संबंधित हो, चाहे वो अनुशासन से संबंधित हो, चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित हो, इन सभी प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, अच्छा, ये जो समस्याएं होती हैं ये बहुत लॉन्ग टर्म तक समस्याएं नहीं होती, ये छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। जिन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान तत्काल रूप से होना आवश्यक है, और तत्काल रूप से होने के साथ साथ वो उसका जो करने का ढंग जो है वो भी वैज्ञानिक होना बहुत जरूरी है। इसको परिभाषित करते हुए स्टीफन साहब ने कहा था, कोरे साहब ने कहा था कि जो स्कूल की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, इन छोटी छोटी समस्याओं को जानकर, उसको पहचान कर, उसका विश्लेषण कर उसमें तत्काल सुधार लाना ही जो है वो एक्शन रिसर्च है, या जिसको हम कह सकते हैं क्रियात्मक शोध है। ऐसा नहीं कि एक्शन रिसर्च केवल स्कूलों में या विद्यालयों में ही किया जाता है। ये ढेर सारी जो फर्म्स होती हैं या जहाँ प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, या इसके अलावा जो छोटे छोटे और ढेर सारे जो उपक्रम होते हैं, उन जैसे एग्जाम्पल के लिए बैंक्स हो गया, या और जितने जो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर की जितनी कंपनियां होगी, जो डे टू डे कामों में आने वाली जो समस्याएं होती हैं, उन डे टू डे के कार्यों में जो आने वाली समस्या है, इसका तत्कालिक रूप से एक प्रभावी सॉल्यूशन निकालने का जो प्रयास होता है वो क्रियात्मक शोध के अंदर किया जाता है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि किस किस प्रकार की समस्याएं जो है, यदि एजुकेशन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं और विशेषकर विद्यालय के संदर्भ में बात करते हैं, तो किस किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं कि जैसे किसी क्लास का एग्जाम्पल ले लें, किसी क्लास 6 में किसी पर्टिकुलर विषय में, मान लो के लिए एक गणित का विषय ले ले या विज्ञान का विषय ले ले। इन गणित या विज्ञान के विषयों में बच्चों का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं आ रहा है। ये एक समस्या है कि अब ये जानने की कोशिश करना कि भाई यदि उस क्लास में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, साइंस में या मैथ्स में विद्यार्थी अप टू द मार्क अपना रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके पीछे ढेर सारी वजह हो सकती है। इन वजहों में एप्रोप्रिएट वजह क्या है, वाकई में उसका ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से बच्चे परफॉर्म नहीं कर पा रहे? क्या बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है? क्या जिस विधि से बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, ये विधि प्रॉपर नहीं है, या उनको समय या प्रैक्टिस करने का उनको समय नहीं मिल पा रहा है, या जो भाषा शैली एक शिक्षक की है वो विद्यार्थियों को समझ नहीं आ रही है, या जिस तरीके से उस विषय को पढ़ाने के लिए क्या टीएलएम का प्रयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उस विषय में जो विद्यार्थियों की तरफ से जो समस्याएं हैं, क्या उसको सुना जा रहा है या नहीं सुना जा रहा है, या विद्यार्थियों को समझने में और उसका इम्प्लीमेंट करने में किसी प्रकार का कोई अंतर आ रहा है, या माने ढेर सारी वजह हो सकती हैं जिससे पर्टिकुलर किसी एक विषय में विद्यार्थी शायद परफॉर्म अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तत्कालिक समस्या होती हैं। इन तत्कालिक समस्याओं का समाधान इमीडिएटली करना आवश्यक होता है। यदि इन समस्याओं को, छोटी छोटी समस्याओं को यदि हम नजरअंदाज करते हैं, तो यही समस्या आगे जाकर के बड़ी समस्याओं में तब्दील हो जाती है। यदि परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है बाद में डिसिप्लिन की समस्या हो जाए, डिसिप्लिन की समस्या नहीं होगी तो और ढेर सारी समस्याएं लगातार एक दूसरे से कोरिलेट होती जाती हुई। इसलिए स्कूल प्रशासन को और एक शिक्षक को, खासकर मैं कहूंगा शिक्षक को, शिक्षक की एक जिम्मेदारी होती है। हालांकि शिक्षक
जाने अनजाने में कई बार ये एक्शन रिसर्च लगातार करते रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि जब भी वो जिस क्लासरूम के अंदर जाए या जिन भी विषयों को या जिन बच्चों को वो पढ़ा रहा है, उन विषयों के साथ उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करने का प्रयास वो अवश्य करता है। और इसी क्रम में अपना बेहतर देने का वो प्रयास करता है, और बेहतर दे करके यदि खास करके किसी एक विशेष समूह को यदि किसी विषय को समझने में यदि कोई परेशानी होती है, तो उस समस्या को अपने ढंग से उसको सॉल्व करने का प्रयत्न वो करते रहता है। तो ये जितना भी प्रोसेस एक शिक्षक द्वारा या एक मैनेजर द्वारा या एक पर्यवेक्षक द्वारा या एक स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा छोटी छोटी समस्याओं का तत्कालिक समाधान करने के लिए जिस भी प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, ये सारी विधियां मुख्य रूप से इसका एक ही उद्देश्य होता है कि शिक्षण पद्धति में सुधार ला करके विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ दिला सके। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं क्रियात्मक शोध। इसका जो जैसे मैंने पहले बताया था कि इसका श्रेय जो होता है गया है वो स्टीफन एम कोरे को गया। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था 1962 में। ये हमारे देश में भी आए थे एनसीईआरटी के साथ में कोलैबोरेशन के साथ। इनके जो बताए हुए जो मार्ग है इनको हमने एक्सेप्ट किया था। हमारे जो देश के जो शिक्षाविद हैं उन्होंने कहा था कि हर एक स्कूलों में क्रियात्मक शोध को ज्यादा से ज्यादा हमको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, उसको प्रमोट करने की जरूरत है, ताकि एक स्कूल पद्धति के अंदर जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का हम निराकरण प्रॉपर तरीके से कर सकें। धन्यवाद।